क्या 4 घंटे पढ़ना इतना मुश्किल है? तो आज मैं चैलेंज लेके आई हूँ कि मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूँगी। ठीक है? तो आज डे 1 है मेरा। ठीक है? सबसे पहले मैं जा रही हूँ अभी लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जितना हैंड रिटन नोट्स थे लेके मैं गई थी, जो मुझे पढ़ने थे वहाँ, वो मैं निकाली। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मुझे कवर करने हैं और पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ, जिसमें मुझे MSN पढ़ना होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है और MCQ लगाने हैं और वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं 10 मिनट का वोकैब रिवीजन करती हूँ अपना इंग्लिश का, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं। तो मैं डेली 10 वर्ड मीनिंग मतलब याद करती हूँ, जिससे मेरा वोकैबलरी सब अच्छा हो, इस वजह से। तो मैं 10 मिनट अपना रिवीजन कर रही हूँ इंग्लिश का। ठीक है? मैंने करीब 30 वर्ड मीनिंग टोटल रिवीजन किए थे 10 मिनट्स में, जो मैंने पहले से लिख के रखे थे। तो आज मैं वही तो रिवीजन करने के बाद मैं आ जाती हूँ सबसे पहले स्लॉट 1 में, जिसमें मैं रिवीजन करूँगी अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में मेरे 3-4 टॉपिक थे, मैंने उसको पहले रिवीजन किया। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी उसको, तो मैं लास्ट का एक चैप्टर बचा था उसको मैं रिकॉर्ड की हूँ। देन 1 घंटा रिवीजन करने के बाद मैं उसके बाद आ जाती हूँ अपना MCQ लगाने पे। ठीक है? क्योंकि कितना भी मान लो कि आप कितना भी पढ़ लिए हो, आप जब तक MCQ नहीं प्रैक्टिस करोगे आपका कुछ भी बेटर नहीं होगा। ठीक है? तो पढ़ने के बाद रिवीजन करने के बाद मैं करीब 100 MCQ लगाए, जिसमें मेरा 73 मार्क्स आए, 27 मेरे MCQ गलत हुए। ठीक है? नेक्स्ट स्लॉट 2 में आ जाती हूँ मैं, तो उसमें मैं MSN रिवीजन करती हूँ। ठीक है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जिसमें मैं सबसे पहले आज से रिवीजन कर रही थी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का। ठीक है? तो करीब इसमें मुझे 1-1.5 घंटे लगे रिवीजन करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स MSN बहुत मेजर सब्जेक्ट है। कोई भी नर्सिंग फील्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हो, तो उसमें सबसे जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने उसका भी रिवीजन करने के बाद फिर से मैं आ गई MCQ प्रैक्टिस पे। तो मैं वापस से MCQ रिवीजन की हूँ अपना, और उसमें भी मैंने करीब 100 क्वेश्चन मैंने लगाए थे। ठीक है? उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे चेक किए एक एक करके। तो इसमें भी कुछ रिजल्ट ठीक ठाक था ही, बट सेटिस्फाइंग थी, क्योंकि मैं जितना मैं पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग मेरा बहुत ज़्यादा बेटर था ये। करीब मेरे इसमें 100 में से 92 MCQ सही हुए थे, बाकी 8 MCQ मेरा गलत हुआ था इसमें टोटल। तो आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग मैं अगर ये लिख रही थी या दे रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो MCQ लगाने के बाद और भी बेटर महसूस होता है। तो उसके बाद मैं कंप्लीट करने के बाद मैं 3rd स्लॉट में आ गई, जिसमें मैं रिवीजन की OBG का। ठीक है? इसमें मैं आज रिवीजन कर रही थी अबॉर्शन के बारे में। तो मैंने करीब इसमें भी 1 घंटा दिया होगा। मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड करना थोड़ा लेट से स्टार्ट की थी इसमें, इसलिए टाइमिंग थोड़ा वो दिखा रहा है। तो उसके बाद मैं सारे एक एक करके टॉपिक को मैं रिवाइज की। उसके बाद धीरे धीरे कर रही थी अपना इसमें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली मतलब 1 से 2 सब्जेक्ट मिनिमम, 1-2 सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक मैं डेली रिवीजन करूँ, ताकि क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी मतलब रिवीजन सारे हो जाए अच्छे से। अगर आपको भी किसी तरह का नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक का आपको चाहिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है और आपको मतलब लेक्चर कोई भी यूट्यूब पे खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसी तरह मेरा डे 1 जो था वो कंप्लीट हो गया 4 घंटे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक।